माननीय काशीराम साहब के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने भारत रत्न की मांग की है और इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। मेरे जैसे सामान्य परिवार के को भी इतनी बड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो इसमें माननीय साहब काशीराम जी की देन है। माननीय साहब काशीराम जी को भारत रत्न सरकार की तरफ से हम मांग करते हैं, मिलना चाहिए। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो आने वाला अभी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और जनता का जो रुझान है उसमें सरकार को नुकसान होगा। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं और ये फैसला माननीय बहन जी का ही है। उन्होंने पहले भी यहाँ अकेले में रहते हुए अपने एमपी और अपनी सरकार बनाने का काम किया और उन्होंने अपने दम पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने का भी काम किया है। यहाँ तो 2-2 सीट वाले प्रधानमंत्री बने हैं और माननीय बहन जी के तो अभी 10 एमपी हैं और अगर गठबंधन माननीय बहन जी आती है तो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा सब एक तरफा चुनाव होगा और माननीय बहन जी अब की बार प्रधानमंत्री बनने का काम होगा। और माननीय साहब काशीराम का जो योगदान है वो कभी भुला नहीं जा सकता क्योंकि उनके द्वारा ही हमारी पार्टी और हमारी पहचान बनने का काम हुआ। मैं तो ये समझता हूँ कि साहब मान्यवर काशीराम अगर कुछ दिन और जीते तो शायद मैं भी आज आपके बीच में विधायक के रूप में बैठा होता। नमस्कार दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग की है। इसी कड़ी में सहारनपुर बसपा नेताओं ने भी अपनी आवाज बुलंद कर भारत सरकार से मान्यवर को भारत रत्न की मांग दोहराई है। बातचीत करने के लिए देहात विधानसभा प्रभारी अजब सिंह जी हमारे साथ में बातचीत करने के जानेंगे मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग किस प्रकार से उठाई जा रही है और इसका लोकसभा चुनाव में किस तरह का संदेश जाने का कार्य होगा। अजब सिंह जी, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। इस कड़ी में जो है बहन कुमारी मायावती ने जिस प्रकार से मांग उठाई है मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न देने की, आप किस प्रकार से देखते हैं इस चीज को, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा के नाम से जाने गए उनको भारत रत्न मिला है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सभी को। और उसी के साथ साथ सर्व समाज की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्व में 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनके द्वारा मान्यवर साहब काशीराम जो 85% दलितों ओबीसी के नेता और एक अलग जगह जगाने वाले, समाज की एक अलग पहचान बनाने वाले, उनके लिए मान्यवर काशीराम साहब के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने भारत रत्न की मांग की है और इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। अजब सिंह जी, आप जो लंबे समय से बसपा से जुड़े हैं, बसपा की आप राजनीति करते हैं, विधानसभा चुनाव भी आप देहात विधानसभा से लड़े हैं। मान्यवर काशीराम जी की जो जीवन यात्रा रही है, राजनीतिक यात्रा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मान्यवर साहब काशीराम जी IRS की उपाधि उनके पास थी। उन्होंने अपना पूरा परिवार और समाज की अलग पहचान बनाई और 85% को जगाने का काम किया, पहचान बनाने की काम किया। आज मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य परिवार के को भी इतनी बड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो इसमें मान्यवर साहब काशीराम जी की देन है क्योंकि उनकी बदौलत ही मुझे इतनी भरपूर वोट मिली है। वो मान्यवर साहब की विचारधारा के बदौलत वोट मिली है। साइकिल से चलकर लखनऊ तक का यात्रा उन्होंने अख्तियार की है। बहन कुमारी मायावती अगर 4 बार मुख्यमंत्री रही है, ये सब केवल मान्यवर काशीराम जी की देन है। अगर उनको केंद्र सरकार बहन जी की बात या आपकी आवाज़ को सुनते हुए मानते हुए भारत रत्न देने का कार्य करती है तो इसका चुनाव में या बसपा पार्टी को क्या लाभ मिल सकता है? बसपा पार्टी को तो मान्यवर साहब काशीराम जी की पहचान है, उन्हीं के द्वारा बसपा पार्टी बनाई गई है। पर पूर्व में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनी है और मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा सर्व समाज के लिए है। जो भी हमारे 85% भाई आज अलग अलग सीटों पे विधायक, MP या कुछ अधिकारी भी बने बैठे हैं तो वो मान्यवर साहब की विचारधारा से जुड़कर यहाँ तक पहुँचने का काम हुआ है। हालांकि हमारी मंगल कामनाएं इस बात को लेकर कि मान्यवर जी को भारत रत्न मिले, लेकिन किसी वजह से अगर केंद्र सरकार विचार नहीं करती है, भारत रत्न नहीं दिया जाता है मान्यवर को, चुनाव में किस तरह का असर देखने को मिलेगा इसको लेके? मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न सरकार की तरफ
से हम मांग करते हैं, मिलना चाहिए। अगर सरकार इस पे विचार नहीं करेगी तो आने वाला अभी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और जनता का जो रुझान है उसमें सरकार को नुकसान होगा। सरकार को नुकसान होगा, जनता का रुझान भी इस तरह है। मान्यवर काशीराम जी ने हमेशा 85% दलित कुचला तबका जो रहा है उसकी आवाज बुलंद करने का कार्य किया है। काशीराम जी को अगर भारत सरकार भारत रत्न देती है, इस 85% तबके पर किस प्रकार का असर होने का कार्य होगा? जैसे ही अभी चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है उसमें जाट समाज का, सर्व समाज को खुशी की बात है। ऐसे ही मान्यवर साहब काशीराम जी को जब भारत रत्न सरकार देने का काम करेगी तो उसमें सर्व समाज के लोगों को अत्यंत खुशी का माहौल होगा और लोग सभी विचारधारा से जुड़ने का काम करेंगे। एक सियासत भरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। चौधरी चरण सिंह को जिस प्रकार से जो अभी भारत रत्न देने का कार्य किया है, उनकी पार्टी, उनके पौत्र की जो पार्टी है चौधरी जयंत सिंह की, वो आरएलडी नाम की पार्टी है, वो पैक्ट कर रही है, गठबंधन कर रही है। क्या बहन जी का भी उसके बाद गठबंधन के कोई ऐसी रास्ता निकलता है या आप देखते हैं कि उसका कोई लाभ होगा आगामी चुनाव में? गठबंधन का हिस्सा बन सकती है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बहन जी? वो माननीय बहन जी हमारी नेता हैं और ये फैसला माननीय बहन जी का ही है। उन्होंने पहले भी यहाँ अकेले में रहते हुए अपने एमपी और अपनी सरकार बनाने का काम किया और उन्होंने अपने दम पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने का भी काम किया है। तो माननीय बहन जी सर्व समाज की नेता हैं, वो अपने दम पर अकेली चुनाव लड़ेंगी। बाकी जो भी माननीय बहन जी का फैसला है उसके साथ हम तो कार्य करते हैं, साथ जुड़े रहेंगे। अगर इंडिया गठबंधन जो है बहन जी को अपना नेता मानता है, क्या बहन जी के जो है प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अख्तियार होता है? आपको लगता है ऐसा? यहाँ तो 2-2 सीट वाले प्रधानमंत्री बने हैं और माननीय बहन जी के तो अभी 10 एमपी हैं और अगर गठबंधन माननीय बहन जी जाती है तो जितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा सब एक तरफा चुनाव होगा और माननीय बहन जी अब की बार प्रधानमंत्री बनने का काम होगा। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि भाजपा से गठबंधन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बसपा के लिए, या इंडिया गठबंधन से एक घटक दल बहन जी बसपा बने ज़्यादा लाभ हो सकता है? किस पार्टी के साथ या किस गठबंधन के साथ जुड़ने के बाद ज़्यादा लाभ आपको दिखाई देता है कि बसपा उसके साथ जुड़े, क्योंकि आप राजनीति करते हैं? माननीय बहन जी का जो गठबंधन है वो विचारधारा का गठबंधन है, भाईचारे का गठबंधन है, ना कि पार्टी का, क्योंकि वो राजनीतिक गठबंधन है। माननीय बहन जी राजनीतिक गठबंधन नहीं करती, भाईचारे का गठबंधन करती है और भाईचारे का गठबंधन सबसे बड़ा है। उससे अपने दम पर अपने एमपी बनाकर माननीय बहन जी यहाँ प्रधानमंत्री बनने का काम होगा। बहन जी की मांग की मद्देनजर केंद्र सरकार मान्यवर काशीराम जी को अगर भारत रत्न देने का कार्य करती है, आप खुशी का इजहार कैसे करेंगे? अजब सिंह जी, स्पेशल आपके लिए बात है। माननीय बहन जी के द्वारा केंद्र सरकार से जो भारत रत्न की उपाधि मान्यवर साहब काशीराम जी के लिए मांग रखी गई है उसका हम सब लोग भारत बसपा के सभी कार्यकर्ता समर्थन करते हैं। और ऐसे मान्यवर साहब काशीराम जिन्होंने अपनी इच्छा चाहते तो वो आईएएस से डीएम आईपीएस कुछ भी अपना प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पर्सनली जीवन छोड़कर इस सोती हुई कौम को जगाने का काम किया, 85% को जगाने का काम किया, दलित अति पिछड़ों को विधायक एमपी बनाने का काम किया। यहाँ पर जिन लोगों का एक एमपी या विधायक नहीं बनता था उनकी सरकार बनाने का काम किया। एक सामान्य परिवार से स्कूल में पढ़ाने वाली एक बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उन्होंने अपनी विचारधारा को जोड़ने का काम किया। यहाँ से पाल, प्रजापति, कश्यप समाज के लोगों को अनेकों पदों पर मिनिस्टर, एमपी, विधायक बनाने का काम किया। और मान्यवर साहब काशीराम का जो योगदान है वो कभी भुला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारी पार्टी और हमारी पहचान बनने का काम हुआ। मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, तभी हम सर्व समाज के लोग बड़ी खुशी का इजहार करेंगे। इसमें खाली बसपा की बात नहीं है, क्योंकि मान्यवर साहब विचारधारा से जुड़े हुए इंसान थे और उन महापुरुषों की विचारधारा को जोड़कर, डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा को जोड़कर, और उन्होंने सोती कौम को जगाने का काम किया, 85% को जगाने का काम किया और आज इतनी बड़ी पहचान सर्व समाज में बनाने का काम किया। यहाँ 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया, अपने विधायक एमपी बनाने का काम किया। तो ऐसे महान पुरुष को, महापुरुषों को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि साहब मान्यवर काशीराम अगर कुछ दिन और जीते तो शायद मैं भी आज आपके बीच में विधायक के रूप में बैठा होता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और माननीय बहन जी का कि उन्होंने हमारे साहब मान्यवर काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग की है। मान्यवर काशीराम साहब ने ऐसे नारे बनाए जो प्रूफ किए, जो सपना था जिसे सोच भी नहीं सकते थे
कि एक दलित समाज, एक पिछड़ा समाज ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि कलम की ताकत से एसपी डीएम बनेंगे, वोट की ताकत से सीएम और पीएम बनेंगे, ऐसा प्रूव करके मान्यवर साहब काशीराम ने कर दिखाया है। जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक दलित की बेटी इतने बड़े प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही और अनेकों समाज के कश्यप, पाल, प्रजापति, अनेकों समाज के लोगों को यहाँ पर अलग अलग रूप से मिनिस्टर, विधायक, एमपी बनाने का काम किया। ऐसे मान्यवर साहब की विचारधारा थी। तो ऐसी विचारधारा को जोड़कर मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न मिलने का काम होना चाहिए। समय लोकसभा का है, भारत रत्न केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहे हैं। आपने अपनी बेबाकी से, मजबूती से बात रखी है जीडी न्यूज के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।